आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 जिसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी आज 14 मई 2024 है। तो अंतिम तिथि पर रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर प्लस प्रीवियस ईयर का डाटा और लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। टोटल कितने फॉर्म हैं वो आवेदन हो चुके हैं, लास्ट डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा अपन बताने वाले हैं। क्या वाकई में पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप फाइंड आउट कर सकते हो टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ये आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव लास्ट डेट तक अभी तक आवेदन नहीं किया है तो कुछ घंटे बचे हुए हैं। 14 मई 2024 को ये लगभग रात्रि 12 बजे के आसपास पोर्टल है वो क्लोज हो जाएगा। और कोई भी आपने मिस्टेक की है फॉर्म में तो 15 मई से 24 मई के मध्य आप उन्हें क्रैक कर सकते हो एक फ़ी पेमेंट करके। तो आरपीएफ कांस्टेबल जिसके टोटल पद हैं वो 4208। इसी प्रकार आरपीएफ एसआई 452 पदों पर। यहाँ पर डाटा की बात करें टाइम वाइज, जो लास्ट डाटा यहाँ पर 14 मई को डिटेक्ट हुआ है। कैंडिडेट ने मेल पर, मैंने काफ़ी कैंडिडेट ने डाटा यहाँ पर सेंड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने उनको पूछा कि एक तो अंतिम तिथि 14 मई का डाटा भेज दो, एक जो फर्स्ट डेट थी आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 15 अप्रैल 2024 उसका डाटा, ताकि उनका थोड़ा एनालिसिस कर सकें क्या वाकई में इससे पता चलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने इन डाटा को, रजिस्ट्रेशन नंबर को एक ऑर्डर वाइज सेट किया है, यानी छोटे से बड़े के क्रम में। यहाँ पर छोटे से बड़े के क्रम में डाटा जब देखते हैं तो ये 14 मई का डाटा सबसे छोटा आता है, हालांकि सबसे छोटा डाटा यहाँ पर आप देखेंगे ना आरपीएफ 00। तो ये तो कॉमन है, प्रत्येक आप डाटा देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर में आरपीएफ 0 से डाटा स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट सी यानी कांस्टेबल, सी यदि है तो कांस्टेबल है। यदि फॉर्म के लास्ट में यदि आपके एस आ जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर में एस आ जाए तो वो एसआई का फॉर्म है, सी आ जाए तो वो कांस्टेबल का फॉर्म है। यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप देखते हो तो टेक्नीशियन जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो आपको जब मैंने बात यहाँ पर 15 अप्रैल की बात की तो 15 अप्रैल ये डाटा वाकई में हालांकि सबसे पहले आपको देखने को मिलना चाहिए था। यदि इस प्रकार असेंडिंग ऑर्डर में होता डाटा, ऑर्डर वाइज होता डाटा, यानी सबसे पहले जो फॉर्म भरता उनको कम आंकड़े मिले, जो संख्या मिले वो गणना में कम हो, छोटी हो। तो इस प्रकार तो डाटा है वो व्यवस्थित नहीं है। आप देखेंगे 15 अप्रैल के बाद 14 मई आ रहा है, उससे पहले भी 14 मई आ रहा है, और लास्ट में यहाँ पर 17 अप्रैल, 15 और 15 के बाद 17 अप्रैल आना चाहिए, लेकिन बीच में आ रहा डाटा। तो इस प्रकार जब आप डाटा को देखेंगे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सिस्टमेटिक वे से इनको अरेंज किया गया है। ये बिल्कुल रेंडमली डाटा है। और मैं एक फैक्ट बता दूं आपको, एक कैंडिडेट है जिनका नाम है रामावतार। तो इनका जब एप्लीकेशन नंबर कांस्टेबल में देखा गया तो आरपीएफ 0 11 64 94 9 सी आया, कांस्टेबल में लास्ट में सी, यानी कांस्टेबल फॉर्म में जो एप्लीकेशन आईडी थी वो सेम टू सेम एसआई फॉर्म में भी सी के स्थान पर एस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कांस्टेबल का। उसके बाद उन्होंने एसआई का भी यहाँ पर डाटा भेजा, सेम टू सेम रजिस्ट्रेशन नंबर था, फर्क इतना था सी के स्थान पर एस यहाँ पर है। तो इससे देखने को लग रहा है कि एक कैंडिडेट को ये जो बीच वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वो एक ही दिया गया है। उन्होंने यदि एसआई और कांस्टेबल दोनों में फॉर्म अप्लाई किया है तो ये डाटा एक तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, रेंडमली यहाँ पर डाटा अरेंज किया गया है। तो इससे पता नहीं चल सकता है कि ये कितने फॉर्म आए। तो कैसे पता चलेगा? इसका एक और तरीका, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर का मोहित का ये फॉर्म देखिएगा आरपीएफ 0 31 94 95 8 एस, और इसी प्रकार इन सेम कैंडिडेट का जब कांस्टेबल का डाटा देखा गया तो वही सेम आरपीएफ 0 31 94 95 8 सी आया है। तो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट इनको भी किया गया है। तो टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं है ये पूरा नंबरिंग, ताकि ये पता चल सके कि प्रथम तिथि और अंतिम तिथि में कितना गैप है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सके कि कितने फॉर्म आए। तो इससे तो पता नहीं चल रहा है। अब बात आएगी लगभग की कि लगभग कितने फॉर्म आ सकते हैं। तो इसका क्या आधार है? वैसे आप देख सकते हो ये एसआई का भी इसी प्रकार से सही ऑर्डर वाइज डाटा नहीं है, एसआई के लास्ट में एस आ रहा है। तो लगभग की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का। इससे पहले का जो एग्जाम हुआ था ना 2018 का जो फॉर्म था ना, जिसमें पद इससे दुगने थे, 8619 पद थे, अब की बार तो 4208 है, 8619 है। तो फॉर्म आप देखेंगे लगभग 59 लाख फॉर्म आए थे कांस्टेबल के। और एसआई के जब पद 1120 थे, अब की बार 452 पद है, तो अब की बार से एसआई के भी दुगने से भी ज़्यादा है। उस समय टोटल फॉर्म आए थे 14,25,000। तो एसआई की 14 लाख फॉर्म आना, कांस्टेबल के 59 लाख फॉर्म आना यहाँ पर 2018 में। तो आप कहेंगे क्या अब की बार भी इतने फॉर्म आ सकते हैं? नहीं आएंगे अब की बार इतने। वैसे तो एएलपी वगैरह आपने देखे है ना,
एएलपी टेक 2018 में 48 लाख फॉर्म आए थे, अब की बार एएलपी में 19 लाख फॉर्म आए। हाँ, ये ज़रूर है, अब की बार टेक का अलग है, लेकिन फॉर्म यहाँ पर हाफ हुए हैं एएलपी के। तो कितने आवेदन आ सकते हैं, इस हेतु मैं आपको एक और डाटा बताता हूँ दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल लगभग सेम सा सिलेबस है, सेंट्रल लेवल की दोनों ही रिक्रूटमेंट हैं। जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में आवेदन करते हैं वो आरपीएफ कांस्टेबल में तो आवेदन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सेम एग्जाम पैटर्न है। इसमें थोड़े कंप्यूटर के दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी जीके के जो 50 के 50 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी, इधर आपकी आरपीएफ कांस्टेबल में भी है। बाकी 15 आपकी मैथ्स हैं, 25 रीजनिंग दिल्ली पुलिस में रहता है, तो यहाँ पर 35-35 है। वही सेम सिलेबस अकॉर्डिंग कैंडिडेट यहाँ पर भी आवेदन करते हैं, सेंट्रल लेवल की भर्ती है और सेम एक तरीके से कांस्टेबल की है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इधर भी आरपीएफ कांस्टेबल। तो दिल्ली पुलिस का 2023 में आप देखेंगे 7,547 वैकेंसीज और आरपीएफ में 4208 के आसपास, तो उसमें 32 लाख आवेदन आए थे। तो जब इससे कम थोड़ी वैकेंसी 2020 के आप दिल्ली पुलिस के देखेंगे 5,846 वैकेंसीज पर 28 लाख, तो 28 से 32 लाख। तो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि फॉर्म पिछली बार से अब की बार लगभग वैकेंसीज आधी हैं। इतने कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं है जितने 2018 में थे। आप एएलपी वगैरह में और भी देख पाते हो कि ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स में करोड़ों में आए थे आवेदन, अब की बार इतना नहीं आएगा। लगभग आधा सा यहाँ पर 59 लाख से आपके आधे के आसपास जो दिल्ली पुलिस में डाटा देखने को मिल रहा है ना, आई थिंक दिल्ली पुलिस में क्रेज ज़्यादा रहता है आरपीएफ से, तो उसके आसपास 30 लाख के आसपास आपके आवेदन प्राप्त हो सकते हैं कांस्टेबल के, ऐसा लग रहा है लेटेस्ट जो एग्ज़ाम के डाटा के अकॉर्डिंग। और आरपीएफ एसआई में तो पिछली बार 14 लाख थे, अब की बार इसका लगभग आधा 7 लाख के आसपास एसआई में भी देखने को फॉर्म मिल सकते हैं। बाकी ये क्लियर अभी तक कोई नहीं बता सकता, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग बात करता है वो बिल्कुल सरासर झूठ है, उसके आधार पर पता नहीं चल रहा है। यदि 30 लाख के आसपास फॉर्म आते हैं तो लगभग 700 कैंडिडेट का एक पद पर कंपटीशन हो जाएगा। कितने? 700 कैंडिडेट का। और 25 लाख के आसपास आते तो 500 कैंडिडेट का। और बाकी आपको पता है सभी के सभी एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो एग्ज़ाम जो देंगे वो लगभग 400 से 500 कैंडिडेट का उस वक्त कंपटीशन रहेगा। बाकी शुरुआत में आपको 700 पदों तक का कंपटीशन, और वाकई में जब कंपटीशन की बात आएगी तैयारी करने वाले कैंडिडेट की, तो वो लगभग 50 कैंडिडेट के आसपास रह जाता है एक पद के लिए। बाकी आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो?